नाउ वन नेक्स्ट सेक्शन ई सेक्शन ई नाउ वन नेक्स्ट सेक्शन ई सेक्शन ई और सेक्शन ई का आपका हर क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का रहेगा? 4 मार्क्स का रहेगा। ये लास्ट सेक्शन है हमारा केस स्टडी वाला सेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपका क्वेश्चन नंबर 36 क्या है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 36 की बात करता हूँ, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 इज अ रेक्टेंगुलर फ्लोर, अ रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया। जैसे कि आप देख सकते हो एक रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया, राइट। दिस इज द रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया, दिस इज द रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कंप्लीटली टाइल्ड विद 200 स्क्वायर टाइल्स। इसमें जो ये टाइल्स लगी हुई है ये दिखाई दे रही है आपको, ये देखो ये देखो, ये है ना टाइल्स। ये किस शेप में है? स्क्वायर शेप में है। और ये कितनी टाइल्स लगी है यहाँ पे? 200 टाइल्स लगी है। इफ द साइड लेंथ ऑफ ईच टाइल इज इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट। अब हमें नहीं पता इसकी साइड लेंथ कितनी है, हमें नहीं पता इस टाइल की लेंथ कितनी है। तो मैं, आप स्क्वायर है तो सारी साइडें इक्वल होंगी। तो मान लेते हैं इसकी जो साइड है वो एक्स है, इसकी जो साइड है वो क्या है? एक्स है। अब आपको कहा जा रहा है इफ द साइड लेंथ ऑफ ईच टाइल इज इंक्रीज्ड बाय 1, यानी कि अगर हर स्क्वायर टाइल की जो लेंथ है जितनी पहले थी, पहले कितनी थी? एक्स, अब एक्स से 1 यूनिट इंक्रीज हो जाए तो कितनी हो गई? x+1। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो टाइलें बड़ी हो, पहले जो टाइल थी उसकी एक साइड कितनी थी? एक्स, अब जो साइड है वो कितनी होगी? x+1। तो पहले अगर 200 टाइल्स इसमें लगी हैं, इस पूरे फ्लोर पर आपने 200 टाइल्स अगर आप लगा रहे हो, तो अब उससे कम लगेंगी क्योंकि हर टाइल का एरिया बढ़ गया। इट वुड टेक ओनली 128 टाइल्स। देखो यहाँ पे बताया भी गया है कि अगर एक्स यूनिट आपकी एक साइड है स्क्वायर टाइल्स की, तो टोटल लगेंगी 200 स्क्वायर टाइल्स। लेकिन अगर 1 यूनिट इंक्रीज हो जाती है, अगर साइड जब 1 यूनिट इंक्रीज हो जाती है तो 200 की जगह फिर कितनी टाइल्स लगेंगी इस पूरे फ्लोर पर? 128 टाइल्स। अब कहा जा रहा है assuming the original length of each side of a tile be x unit, make a quadratic equation from the above information, make a quadratic equation from the above information। तो देखो, अगर मैं quadratic equation की बात करता हूँ तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि let let initially let initially each side of square tile be, each side of square tile, let initially each side of square tile be x, लेट इनिशियली ईच टाइल ऑफ स्क्वायर टाइल बी एक्स। कितनी बार समझ में आ गई? ठीक है। ओके, अब आगे देखो। अब आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है एज्यूमिंग द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए टाइल बी एक्स यूनिट, हमने ले लिया। मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। अब अबव इंफॉर्मेशन क्या है? इस पूरे फ्लोर पर टोटल कितनी स्क्वायर टाइल्स है? 200 टाइल्स है, 200 टाइल्स है। यानी कि अगर, अब मुझे ये बताओ, अगर एक स्क्वायर टाइल की जो लेंथ है, या एक स्क्वायर टाइल जो है, अगर एक स्क्वायर टाइल जो है वो एक्स यूनिट है तो उसका एरिया कितना होगा? एरिया वन स्क्वायर टाइल कितना होगा इसके हिसाब से? एक्स स्क्वायर होगा। कैन आई से दैट एरिया ऑफ एरिया ऑफ वन एरिया ऑफ वन स्क्वायर टाइल शुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर यूनिट। ये क्लियर हो गया? ठीक है। देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर पे टोटल कितनी स्क्वायर टाइल्स लगी है इस यूनिट के साथ? 200। तो मैं बोल सकता हूँ 200 एक्स स्क्वायर स्क्वायर यूनिट होगा। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो। अब हमने क्या किया कि जो साइड ऑफ स्क्वायर यूनिट है, जो साइड ऑफ ए स्क्वायर टाइल है, इफ द साइड लेंथ ऑफ ईच टाइल इज इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट, यानी कि हर स्क्वायर टाइल की जो लेंथ है वो 1 यूनिट इंक्रीज हो गई है, तो इसका मतलब क्या हो गया? नाउ 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 साइड ऑफ
each square tile increase by 1 unit, right? That is side of square tile, साइड ऑफ स्क्वायर टाइल नाउ। ये कितना हो जाएगा? पहले एक्स था, कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 1 यूनिट। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके हिसाब से अगर आप चलते हो, विच इम्प्लाइज एरिया ऑफ ईच स्क्वायर टाइल, ईच स्क्वायर टाइल नाउ क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट? ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नाउ number of tile in floor used to cover it, to cover it। अब कितनी बताई गई है? 128। अब जो स्क्वायर टाइल, बड़ी स्क्वायर टाइल जो है, ये इस पूरे फ्लोर को में जो कवर करेंगी वो कितनी होंगी? 128। तो ये हो गया आपका 128। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर एरिया ऑफ फ्लोर नाउ। अब इस कैलकुलेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए? 128 स्क्वायर टाइल्स लगी है और एक स्क्वायर टाइल्स कितना है? एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो क्या आप कह सकते हो विच इम्प्लाइज 200 एक्स स्क्वायर जो है आपका शुड बी इक्वल टू 128 एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। यही आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ये देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया था आपको? फर्स्ट पार्ट में आपको कहा गया था assuming the original length of each side of a tile be x unit, make a quadratic equation from the above information। तो बना दिया आपने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया। पार्ट टू में आओ। पार्ट टू में क्या कहा जा रहा है? राइट द कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फर्स्ट पार्ट में बनाई है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म समझते हो? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में। तो देखो पार्ट टू, अब हम इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या होगा? 200 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 128 और विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एग्री करते हो? तो ये हो जाएगा आपका विच इम्प्लाइज 200 एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यह काम करते हैं ना, देखो कैन आई से दैट 8 2 जा 16, 8 5 जा 20 और 8 1 जा 8, 8 6 जा 48। तो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया? 25 एक्स स्क्वायर, राइट? और इक्वल टू में क्या हो गया? 16। इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 16। 16 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 एक्स स्क्वायर। सबको 16 से मल्टीप्लाई करना है। 16 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 16। 16 इंटू 2 एक्स क्या हो जाएगा? 32 एक्स। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो ये 16 एक्स स्क्वायर जब यहाँ शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? ठीक है। इसी तरह से देखो ये जो 32 एक्स है ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? -32 एक्स। तो ये हो गया -32 एक्स। और इसी तरह से ये जो +16 है ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? -16। तो ये हो गया -16 इक्वल टू 0। अब 25 माइनस 16 कितना? 9। तो ये हो गया 9x। देन -32x, देन -16 और इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब देखो 16 9 सा होता है। अगर मैं 16 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 144। और जो मिडिल टर्म है आपकी ये क्या है? 32। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो 144। तो ये हो जाएगा 36 और 4।
देखो 9x² मैं -32x को लिख सकता हूँ -36x + 4x, तब होगा -32, क्योंकि 36 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 144 ही आएगा। और 144 को स्प्लिट कैसे करना है कि -32 आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो यहां से कॉमन क्या आ जाएगा? 9x। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? x-4 +4 कॉमन आ जाएगा, तो x-4 = 0। ये भी क्लियर हो गया। विच इम्प्लाइज कॉमन फैक्टर क्या है आपका? x-4। कॉमन फैक्टर इज x-4। तो x-4, अनदर फैक्टर विल बी 9x + 4 = 0। तो इधर x, अगर x-4 को 0 से इक्वेट करते हो तो x = 4 आएगा। 9x + 4 को 0 से इक्वेट करते हो तो x = अब साइड तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो x कितना आ गया आपका? 4 आ गया। क्लियर हो गया? ठीक है। अब पार्ट 2 का आंसर तो देखो आपका यहां पर हो गया था, क्योंकि पार्ट 2 में आपको सिर्फ क्या बनाना था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये तो हो गया आपका आंसर किसका? पार्ट 2 का। और पार्ट थर्ड में जो पूछा गया वो भी देख लो। पार्ट थर्ड में क्या पूछा गया है? पार्ट 2 समझ में आ गया आपको? राइट द कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया आपने। फाइंड द वैल्यू ऑफ x हो गया। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए टाइल बाय फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन से हमने x की वैल्यू निकाल दी, क्या आई है? 4। तो आपका आंसर यहां पर क्या है? x = 4 बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन से किया ना आपने, x = 4। अब और वाले पार्ट पर देखो क्या पूछा गया। और वाले पार्ट पर आपसे पूछा गया है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आपको सॉल्व करना है। अब इक्वेशन क्या थी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनी है आपकी? 9x² - 32x - 16। इक्वेशन क्या है? 9x² - 32x - 16 = 0। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबसे पहले तो क्या? d, तो वो हो जाएगा b² - 4ac। अब यहाँ पे b क्या है? b है यहाँ पे आपका -32, तो ये हो जाएगा आपका -32² -4 a x² का कोफिशिएंट दैट इज 9, तो a की जगह क्या हो जाएगा? 9। देन c, और c की जगह क्या हो जाएगा? -16, तो ये हो जाएगा -16। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी? 32²। अगर मैं 32 का स्क्वायर करता हूँ, देखो क्या आ रहा है? यस 1024 होता है अगर आप 32 का स्क्वायर करते हो। 32, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4। ठीक है, 3 2 जा 6, 6 और 6 कितना हो गया? 12, और 9 और 1 कितना हो गया? 10, 102। तो ये कितना आ गया? 1024। तो आपने लिखा 102, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अब 9 4 जा 36, यहाँ पे ऐसे देखो 69 जा तो हमें पता 144 होता है, और 144 को 4 से कर दो, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17, 576। तो ये कितना हो गया आपका? 576। तो यहाँ आप लिखो 576। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो इट विल बी 1600। तो ये क्या आएगा आपका? 1600। तो d = क्या हो गया? 1600। सारा काम हो गया। ठीक है, और जो आ रहा है वो आपका >0 आ रहा है, दैट इज रियल रूट एक्सिस्ट, दैट इज रियल रूट एक्सिस्ट। नाउ बाय बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x = क्या होता है? -b ±√d/2a, यही होता है आपका। तो x विल बी इक्वल टू -b। अब देखो b की वैल्यू क्या है? -32, तो आप लिखोगे -32, और d की वैल्यू आई है 1600/2a, a आपका 9 है, एम आई राइट? तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x विल बी इक्वल टू, देखो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, 1600 का स्क्वायर रूट होगा 40, और 9 2 जा 18,
अब एक वैल्यू तो एक्स की क्या दिखाई दे रही है, 32 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 18। और दूसरी वैल्यू एक्स की क्या दिखाई दे रही है, 32 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 18। और 40 प्लस 32 जब आप करोगे, 40 प्लस 32, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 72/18। तो ये तो हो गया 4। और इसको करोगे तो ये आपका आ जाएगा -8। जैसे ये -8 हुआ तो नॉट पॉसिबल, साइड तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। दैट इज साइड ऑफ अ स्क्वायर टाइल, दैट इज साइड ऑफ अ स्क्वायर टाइल, दैट इज साइड ऑफ अ स्क्वायर टाइल। जिसको आपने एक्स लिया था वो कितना आ रहा है आपका, 4 यूनिट्स। हो गया क्वेश्चन, क्लियर हो गया, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ई इज क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, आपको कहा जा रहा है बिंगो इज अ गेम ऑफ चांस, होस्ट है 75 बॉल्स। जैसे कि मान लो मैं होस्ट हूं और मेरे हाथ में कितनी बॉल्स है, टोटल 75 बॉल्स, नंबर 1 थ्रू 75, और सभी बॉल पे नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 से लेके 75 तक हर बॉल पर एक एक नंबर लिखा हुआ है। ईच प्लेयर हैज ए बिंगो कार्ड, आप सभी के प्लेयर हो, सबके पास एक बिंगो कार्ड है। क्या है आपके पास, बिंगो कार्ड विथ सम नंबर्स रिटर्न ऑन इट। जैसे कि मान लो किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के पास जो बिंगो कार्ड है उसमें नंबर लिखा हुआ है 70, 50, 42, 35 और 16। मानो आपके पास एक कार्ड है जिसमें ये नंबर लिखा हुआ है, बात समझ में आ रही है, उसमें ये 5 नंबर है, कितने नंबर है, 5। द अब आगे क्या कहा जा रहा है, द पार्टिसिपेंट कैंसिल द नंबर ऑन द कार्ड व्हेन कॉल्ड आउट। अब आपको कहा जा रहा है कि पार्टिसिपेंट जो है, पार्टिसिपेंट कैंसिल द नंबर ऑन द कार्ड व्हेन कॉल्ड आउट अ नंबर रिटन ऑन द पोल selected at random. Whosoever cancels all the number on his or her card says bingo and wins the game। समझ में आ गया। जैसे कि मान लो मैंने एक बॉल उठाई, अब इसको ऐसे समझो, मैंने एक बॉल उठाई और मैंने बोला नंबर 70, तो आपके पास ये नंबर 70 है, किसी एक स्टूडेंट के पास ये नंबर 70 था, तो जो मैंने बॉल उठाया उसका नंबर बोला तो आपने इसको कैंसिल कर दिया। ऐसे ही मैंने बोला नंबर 50, और मान लो 50, मैंने बोला नंबर 48, 48 नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा, मैंने कहा नंबर 42, तो आपका ये क्या है। तो किसी एक स्टूडेंट के पास ये जो 5 नंबर थे, मान लो ये पांचों मैंने बोल दिए और ये आपके पास थे, तो जैसे आपके सारे नंबर कैंसिल हो गए आप जी जाओ और आप बोलोगे बिंगो। क्लियर हो गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, आगे आप कंडीशन क्या है क्वेश्चन में वो देखते हैं। गेम समझ में आई क्या है। अब आपको कहता है टेबल गिवन बिलो shows the data of one such game where 48 balls were used। 48 बॉल्स का यूज किया बिफोर तारा सेट बिंगो, और जीता कौन है, तारा। बॉल्स कितनी यूज हुई है, 48। अब ये आपको बताया गया है भाई पहले कितने नंबर अनाउंस हुए, 0 से 15 तक, और नंबर ऑफ टाइम्स क्या, 8, फिर है 15 to 30। सिंपल सी बात, आप ऐसे समझो, क्या आप एग्री करते हो कि ये हमारा क्लास इंटरवल है, बोलो। और क्या आप एग्री करते हो नंबर है तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया, क्वेश्चन में आपको कहा गया है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग, राइट द मीडियन क्लास। हमें मीडियन क्लास डिफाइन करनी। अब मीडियन क्लास के लिए आपको क्या फाइंड करना होगा, देखो आपके पास सी एफ है, आपके पास फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी के बाद नेक्स्ट क्या होगा आपका, सी एफ। सी एफ कैसे आएगा, फर्स्ट वैल्यू क्या है, 8, तो ये हो गया 8। अब 8 में 9 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, कितना होगा, 17। 17 में 10 ऐड कर दो, कितना होगा, 27। 27 में 12 ऐड कर दो, 39। 39 में 9 ऐड कर दो, 48। तो क्या आप क्या आप एग्री करते हो यहाँ पर एन की वैल्यू 48 है, तो सबसे पहले n/2 फाइंड करोगे, तो 48/2 कितना आ जाएगा, 24। 24 से नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू सी एफ में क्या है, 27। तो क्या आप एग्री करते हो ये हमारी मीडियम क्लास होगी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया, 32, 35।
तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 32 35। चलो जी, 32 45। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया? 32 45। यह हो गया। अब आते हैं पार्ट टू में। व्हेन फर्स्ट बॉल वाज पिक्ड अप, व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिंग आउट एन इवन नंबर? ओके, टोटल नंबर्स कितने हैं? 1 से लेके 75 तक है ना। इसमें इवन नंबर्स कौन कौन से होंगे? 2 4 6, और लास्ट में जाओगे 74। तो क्या आप एग्री करते हो ये एक एपी है? जिसमें एक है 2, इसमें एक है 2, ये एक एपी है जिसमें एक है आपका, वेर ए इज इक्वल टू 2, और डी क्या है? 2, और लास्ट टर्म ए एन, ये क्या है? 74। अब कितने इवन नंबर है पहले ये फाइंड करते हैं। नाउ कैन आई से दैट ए एन, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है? 74। वैल्यू ऑफ ए 2, और ये हो गया एन माइनस वन। वैल्यू ऑफ डी अगेन 2। 74 - 2 72। तो देखो इसको मैं पहले लिख रहा हूं, 2 विद इन ब्रैकेट एन माइनस वन, और 74 - 2 कितना हो गया? 72। तो एन माइनस वन क्या हो गया? 72/2। 2 3 = 6, 2 6 = 12। ये -1 को भी राइट हैंड साइड पे ले जाओ, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 37 होगी। इसका मतलब टोटल इवन नंबर कितने था? तो हमारे फेवर में कितने नंबर है? 37। हमें तो इवन ही चाहिए ना, इन 37 में से कोई भी हो। तो इसका मतलब अब आप पार्ट टू में आ जाओ। पार्ट टू में आपसे पूछा गया है, when first ball was picked up, what was the probability of calling out an even number? तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो कितने इवन नंबर है? 37, और टोटल कितने हैं? 75। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया? आंसर। इसके बाद देखो, फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। तो जो अभी हमने टेबल बनाया है, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। हमें क्या फाइंड करना है? मीडियन। नाउ वी हैव टू फाइंड। तो देखो ये आपका टेबल, बात समझ में आ रही है? दिस इज द टेबल, दिस इज द टेबल। अब देखो n/2 क्या आया था? जब हमने n/2 फाइंड किया था, तो वो आया था, क्योंकि n आपका 48 है, तो ये 24 आया। और ये आपकी मीडियम क्लास है, दिस इज द मीडियम क्लास। मीडियम क्लास का लोअर लिमिट क्या है? 30। CF जो होता है प्रीसीडिंग क्लास का लिया जाता है, तो यहाँ पे CF क्या लिया जाएगा? 70। फ्रीक्वेंसी जो है वो मीडियम क्लास का लिया जाता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? 10। अब आपको फाइंड करना है मीडियन। नाउ मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन, तो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस विद इन ब्रैकेट n/2 माइनस CF बाय F इंटू H। L, वैल्यू ऑफ L इज 30, तो L की जगह आ जाएगा 30। n/2 24, वैल्यू ऑफ CF 17, तो ये हो गया 17। वैल्यू ऑफ F 10 इंटू H 45 - 30 कितना हो जाएगा? 15। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो जब आप इसको
सॉल्व करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो ये कितना हो जाएगा 30 + 24 - 17, 7/2, और इंटू क्या हो जाएगा 3। अब 7 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दो, या 7 3 जा 21 ही कर दो, 21/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 10 जा 20, 0.25 जा 10, आगे 10.5, 30 + 10.5 कितना हो जाएगा 40.5। तो ये आपका मीडियन हो गया क्वेश्चन ए बी। तो मीडियन की वैल्यू क्या आ गई 40.5। इसका मतलब जो पार्ट थर्ड है इसका आंसर आपका होगा 40.5। नाउ वी हैव टू फाइंड मोर, नाउ वी हैव टू फाइंड मोर। तो अगेन पहले टेबल पर आते हैं। मोड के लिए हमें देखना होता है सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। और अगर आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो तो ये आपकी दिस इज द हाईएस्ट, दिस इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब जो आपकी मॉडल क्लास है वो ये है। और अगर ये मॉडल क्लास है तो इसका मतलब ये तो क्या होगा F1, ये क्या होगा F0, और एक्सीडिंग क्या होता है F2। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब मोड का फॉर्मूला क्या होता है L + F1 - F0, 2F1 - F0 और इंटू में क्या हो जाएगा H। अब एक एक करके सारी वैल्यूज लिखो। तो L की वैल्यू क्या है, ये आपकी मॉडल क्लास है, इसमें लोअर लिमिट क्या है 45, तो ये हो जाएगा 45 प्लस F, दिस इज F, दैट इज 12, माइनस F0, तो F0 की वैल्यू क्या है 10 अपॉन 2F1, तो 2 × 12 माइनस F0 10, और F2 की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ F2 इज 9, वैल्यू ऑफ F2 इज 9। और H अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 60 - 45 कितना हो गया 50। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये तो हो गया आपका, ये हो गया आपका 45, तो ये आपने लिखा 45। न्यूमरेटर में आप देखो 12 - 10 कितना होगा 2, तो ये हो गया आपका 2। और ये 2 × 24 कितना होगा, 2 × 12 कितना होगा 24, और -10 × -9 - 19, और इंटू में क्या हो जाएगा 15। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। -10 -9 90, ये हो गया आपका 19, तो ये हो गया आपका 45 प्लस क्या हो गया 2, 24 - 19 कितना 5, और इंटू में क्या हो गया 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और 3 2 जा 6, तो 45 + 6 51, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट, ठीक है। जैसे कि आप लोग कह रहे हो हमारे पेपर में आया हुआ है, तो आप खुद ही देख लो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन इज क्वेश्चन नंबर 30। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट। क्वेश्चन क्या है, अ बैकयार्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी विद राइट एंगल एट बी। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको, ये देखो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है आपको बैकयार्ड की जो बात हो रही है, ये देखो ये बैकयार्ड है ना, ये बैकयार्ड ये दिखाई दिया है, और ये किस शेप में दिखाया गया आपको ट्राइंगल की शेप में, इसके बीच में क्या है सर्कल। तो बेसिकली जो शेप है वो ये, तो मैथमेटिकली जो फिगर आपको दी हुई है आप इस फिगर पे फोकस करो। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको कि ए बी जो है आपका वो 7 सेंटीमीटर है। ए बी कितना है 7। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ए बी है, ये देखो ये आपका कितना है, ये 7 मीटर है, कितना है 7। फिर आपको कहा जा रहा है जो बीसी है आपका ये 15 मीटर, तो ये देखो ये जो बीसी है आपका ये कितना है 15 मीटर। फिर आपको कहा जा रहा है सर्कुलर पिट वॉज डग इन साइड इट, ये सर्कुलर पिट है, दिस इज द सर्कुलर पिट जिसकी बात हो रही है, डग इन साइड इट, इस वॉल में इसको डग किया गया है सच दैट इट टचेज द वॉल। अब देखो ये जो है ये वॉल को तीनों साइड पर टच कर रहा है, ट्रायंगुलर वॉल को यहाँ पर टच कर रहा है पॉइंट पी पर,
इस साइड को टच कर रहा है पॉइंट आर पर और इस साइड को टच कर रहा है पॉइंट क्यू पर, रिस्पेक्टिवली, सच दैट एपी इक्वल टू एक्स मीटर। अब देखो, एज पर क्वेश्चन आपको एपी की वैल्यू गिवन है एक्स मीटर, तो देखो ये आपका एपी, ये आपका क्या है, ये आपका कितना है एक्स मीटर। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में आपको कहा गया है, with respect to the question, based on the above information answer the following question, find the length of AR in terms of x। AR की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आपको बतानी है, बताओ जी। x ही होगी, वेरी गुड। टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, तो AR आपका क्या होगा, x होगा। तो यहां पर जो ये AR है आपका, ये कितना होगा, ये x। ये जो AR है आपका, ये x होगा। AR की वैल्यू क्या आ गई है आपकी, x। AR कितना हो गया, x। तो ये जो वैल्यू पूछी गई थी, इसका आंसर क्या हो गया, x। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके बाद आता है पार्ट टू। पार्ट टू में पूछा गया, राइट द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी क्यू ओ आर। बी क्यू ओ आर आपसे पूछा गया क्वाड्रिलेटरल किस तरह का है। तो देखो, पहले तो आप एग्री करते हो ये ओ आर जो है ये रेडियस है, बोलो। तो फिर ये इस पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। फिर आप एग्री करते हो ये भी रेडियस है, तो ये भी क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। अब देखो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो इसका मतलब ये स्क्वायर है। भाई जितना ओ आर होगा आपका, उतना ही क्या होगा आपका, ओ क्यू होगा। अब अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब पैरेललोग्राम तो है, और ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, तो ये स्क्वायर होगा। इसका मतलब जो ये क्वाड्रिलेटरल आपसे पूछा गया है कि राइट द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी क्यू ओ आर, तो कैसा है ये, स्क्वायर। ये भी हो गया क्वेश्चन, ये क्या है आपका, स्क्वायर है। इसके बाद आपसे पूछा गया है, फाइंड द लेंथ PC in terms of x and hence find the value of x। hence find the value of x। तो PC की लेंथ इन टर्म्स ऑफ x क्या होगी, PC इन टर्म्स ऑफ x। देखो भैया, ये x है ना। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको कहूं कि BR क्या होगा, 7 - x, एग्री करते हो। तो BR 7 - x है, तो सर BQ भी 7 - x होगा, एग्री करते हो। तो BQ अगर 7 - x है, तो QC क्या होगा ये भी बता दो। सर ये होगा 15 - x, और ये 50, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो फिर ये PC क्या होना चाहिए, 15 - x। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक क्लियर हो गया। हाँ जी, 15 - 7 - x। हाँ जी, पर इसको सॉल्व भी कर दे। जब आप ये निकालोगे QC, जब आप ये QC निकालोगे, देखो ये QC है, टोटल 15 है ना, इसमें से क्या माइनस कर दोगे, 7 - x। तो मैं 15 - 7 करूंगा तो क्या आएगा, 8, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो मैं लिखूं x+8, इसका मतलब यहां पर x+8 आएगा, एग्री करते हो। तो इसका मतलब जो आपका QC है ये होगा x+8, ये समझ में आ गया। तो ये x+8 होगा, तो ये भी कितना होगा, x+8। यहां तक कोई डाउट, क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया था, फाइंड द लेंथ ऑफ PC, तो PC की लेंथ आ गई। PC की लेंथ कितनी आ गई आपकी, x+8। PC की लेंथ कितनी आ गई, x+8। अब आगे के क्वेश्चन के लिए इस फिगर को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि आगे अब हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, x, यही कहा है ना उसने। अब आपको x की वैल्यू निकाल, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब कैसे निकालोगे, देखो ये राइट ट्रायंगल है, पहले आप ये बताओ मुझे, क्या आप एग्री करते हो कि ABC, देखो ये स्क्वायर है ना, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो इसका मतलब ABC क्या है यहाँ पे आपका, राइट ट्रायंगल। तो आपने लिखा इन राइट ट्रायंगल ABC, कौन सी थ्योरम एग्जिस्ट करती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो ये जो राइट एंगल है, इसकी अपोजिट साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज।
होगा ना। इसको आप ले लो परपेंडिकुलर, और ये साइड हम हो गई आपकी बेस। तो क्या आप एग्री करते हो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। अब ए बी ए सी कितना है आपका, ए सी एक्स प्लस 8। तो अगर मैं x+x+8 करता हूं तो क्या कहोगे आप, सर 2x+8 है, एम आई राइट। तो ये हो गया 2x+8। तो इसकी जगह हम लिखते हैं 2x+8। तो AC की जगह आपने लिखा 2x+8 होल पावर 2। अब AB की बात करते हैं। अगर मैं आपसे AB की बात पूछूं कि AB कितना होगा, कहोगे सर AB तो पूरा 7 है, एम आई राइट। तो AB की जगह क्या हो जाएगा, 7 होल पावर 2। और अगर आप BC की बात करते हैं तो BC क्या है, सर BC जो है ये 15 है। तो BC की जगह क्या आ जाएगा, 15। बोलो भाई, ज्यादा बात समझ में आ गई। तो BC की जगह आ जाएगा 15, तो ये हो गया 15 स्क्वायर। अब देखो 7 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49। 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225। तो ये करोगे तो 9+5 क्या होगा, 14। ये आ गया 274, यानी कि इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, 274। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2x+8 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 274। अच्छा, होल स्क्वायर को अगर मैं यहां ले जाऊं तो आप एग्री करते हो 2x+8 विल बी इक्वल टू √274। ये क्लियर हो गया। तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये +8 यहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8 प्लस √274। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x विल बी इक्वल टू -8 प्लस √274 डिवाइडेड बाय 2। अब 274 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। जब आप 274 तो यहाँ से पेयर होगा ये, तो ये क्या होगा, 1 1 जा 1, 2 - 1 क्या होगा 1। ये पूरा पेयर नीचे आएगा तो क्या होगा 74। और 1 का डबल करोगे तो 2, 1 का डबल करोगे 2। तो इसको अगर मैं 8 2 जा 16 होता है, पर 8 पे जाएगा नहीं। देखो 8 पर करोगे 8 8 जा 16, 8 2 जा 16 और 170, तो बड़ा आ रहा है ना। तो किस पर जाएगा ये आपका 7 पर। तो 7 हो गया। तो 27 7 जा देंगे, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 और 4 18। तो ये आ गया आपका 189। अब 14 - 9 5। अरे ये क्या लिख दिया? में चल रहा है सर। तो ये किस पे जाएगा, 6 पे जाएगा। 26 6 जा 36, 6 2 जा 12 और 3 15। तो ये हो गया आपका 26। देखो 26 6 जा कितना होता है 156, तो ये 6 पर जाएगा तो 26 6 से आएगा, इस तरह से आएगा कुछ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 26 6 जा कितना हो जाएगा 156। और 14 - 6 कितना हो जाएगा 8। 6 - 5 कितना हो जाएगा 1। पहले बताओ, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ डबल जीरो आएगा, यहाँ डेसिमल आएगा। 16 का डबल करो, 16 का जो भी वैल्यू आती है उसका डबल करते हैं। तो 16 का डबल क्या होगा 32। 16 का डबल क्या होगा 32। अब ये किस पर जाएगा 42। अगर 8 पर कर दो, 8 3 जा 24, 7 3 जा 24, 6 3 जा 18, बढ़ा ही जाएगा। तो 5 पर देखो, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 3 जा 15 और 1 16। ये 5 पर जाएगा। तो बेसिकली आप ये समझो कि अप्रोक्सीमेटली 16.5 आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो एक्स की जो वैल्यू होगी आपकी -8। अब आपको ये भी लगा होगा सर जब स्क्वायर को यहाँ ट्रांसफर किया तो प्लस माइनस होना चाहिए था। मैं प्लस माइनस कर देता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसको क्या करो,
प्लस माइनस, क्योंकि नेगेटिव लिया नहीं जाएगा इसलिए मैंने छोड़ दिया था, पर मैं लिख देता हूँ। अच्छा कितना है 16.5, तो ये हो गया 16.5, और अपॉन में क्या आ गया आपका 2, अपॉन में क्या आ गया 2। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप देखो। तो x इक्वल टू क्या होगा, दो वैल्यू आएंगे, -8 प्लस 16.5/2, और दूसरी वैल्यू क्या होगी -8 माइनस, यही मैं आपको कह रहा था। अब देखो ये तो नेगेटिव ही आएगा ना, तो साइड तो नेगेटिव हो नहीं सकती, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहां देखो 16.5 और -8, तो ये हो जाएगा 5, 16 -8 कितना होगा 8, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8.5 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो आ गया 4.25, तो x की वैल्यू 4.25 आ, x की वैल्यू क्या आ गई 4.25। तो ये हो गया पूरा क्वेश्चन। आपने पीसी को इन टर्म्स ऑफ एक्स भी लिख दिया, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आपकी 4.25। अब आते हैं और फाइंड एक्स, तो आपका आ गया, एक्स की वैल्यू तो ऑलरेडी आप निकाल चुके हो। एक्स की वैल्यू कितनी आई है 4.25। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, कुछ नहीं करना, ये बी क्यू की वैल्यू देखो कितनी होगी, बी क्यू, यार बी क्यू ये रेडियस के इक्वली तो है, और ये कितना है 7 माइनस एक्स, तो 7 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आई है 4.25। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 7.00 और 4.25, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, और 6 माइनस 4 2, तो रेडियस कितना होगा 2.75। इसका मतलब जो रेडियस होगा, वैल्यू ऑफ रेडियस वो होगा 2.75 मीटर। और इसी के साथ हमारे सैंपल पेपर का एनालिसिस होता है कंप्लीट। मीन्स जो सेक्शन ही होता है ये आपका हो गया कंप्लीट, and we have completed the analysis of this sample. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।